दोस्तों मैं 10 साल से YouTube पर वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप लोग पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो वीडियोस ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं। मेरे पास सवाल आया है कि ये न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो क्या होगा। न्यूक्लियर मजाक नहीं है दोस्तों। तो एक बहुत पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसे ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं था, मैं वो वीडियो यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब न्यूक्लियर वॉर होती है दोस्तों तो एक आम इंसान पर क्या बीतती है, देशों में दुनिया में क्या होता है, कैसे मरते हैं लोग, कितनी खतरनाक चीज़ है। तो इसके बाद वो वीडियो मैं प्ले करूँगा, आप देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आशा करता हूँ कि न्यूक्लियर वॉरफेयर को समझने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। थैंक यू। एक्सप्लोड हो जाती है, ऐसी रोशनी निकलती है कि आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी तेज रोशनी। और एक न्यूक्लियर जो वॉरहेड होता है, जो वेपन होता है, वो कई हजार गुना ज्यादा बॉम्ब से भी ज्यादा तेज फटता है। ये साइज में बहुत कम होता है, बहुत तबाही मचाता है। तो क्या होता है जब बॉम्ब गिरता है? तो हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा में 2 मील तक जितनी भी बिल्डिंग थी ना, वो सब खत्म हो गई, चूरा बन गई। वो मलबा भी नहीं बचा, चूरा बन गई। आसपास जो लोग थे ना, वो भाप बन के उड़ गए। फिर सबसे पहली चीज क्या होती है? विंटर, न्यूक्लियर विंटर। ये न्यूक्लियर विंटर क्या होता है? जब वो बॉम्ब फटता है ना, तो इतनी एशेज, इतनी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और ये सारी चीजें अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और पूरा बादल जैसा क्रिएट कर देती हैं। आपने देखा हो ना, सर्दियों में धूप नहीं निकलती, तो अगर भरी गर्मी में भी अगर एटम बॉम्ब और ये सब न्यूक्लियर वेपन गिरे तो भाई वहां ऐसा माहौल हो जाता है जैसे रात हो रही हो, क्योंकि सूरज की किरणें धरती पर पड़ना ही बंद हो जाती है। कभी कभी तो ये हफ्तों तक रहता है, कभी कभी ये महीने तक रहता है। ऐसी चीजें, रेसिड्यूज उड़ते रहते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे रेडियो एक्टिव जो चीजें हैं वो फैलती हैं और लोगों को तिल तिल करके मारती है। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि भाई सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है उस जगह पे जहां पर वो एक्सप्लोजन हुआ है ना। वहां इतनी पहले तो लाइट निकलती है कि लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। इतनी तेज लाइट कि आपको कुछ नजर नहीं आता। अगर किसी ने डायरेक्टली कई मील दूर से भी एटॉमिक बॉम्ब को, न्यूक्लियर वेपन को फटते हुए देख लिया ना, तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। और बहुत दूर से देखा तो उसको बहुत देर तक दिखेगा भी नहीं, इतनी तेज रोशनी निकलती है। जो अगली चीज होती है कि भाई उस जगह पे लोग स्टारवेशन से मरने लगते हैं, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये जो फटता है ना, तो ये बहुत रेडिएशन निकालता है। तो आसपास के जितने भी खेत खलियान, ये सारी जो चीजें हैं, जो फूड जो आप उगाते हैं एग्रीकल्चर में, जो भी करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। वहां पर बहुत सारा नुकसान हो जाता है खाने का, आप उगा नहीं सकते, लोग भूख से मरने लगते हैं। अगर किसी कंट्री पर फुल स्केल पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आधे लोग रेडिएशन से मरेंगे, आधे भाप बन के मरेंगे, आधे बीमारी से मरेंगे और आधे भूख से मर जाएंगे, क्योंकि वहां की सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है। कोई खाना नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फेमाइन या फेमिन बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि बस स्टार्वेशन से लोग भूख से मरने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ गई तो इस पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी। जो अगली चीज जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसका मतलब क्या होता है? जब ये फिशन होता है ना, जब ये रिएक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें स्प्लिट हो रहे हैं, जिसमें हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भी निकलती हैं और वो उन सारे इक्विपमेंट को खत्म कर देती हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट या रेडियो वेव्स या इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन्स आपके कैमराज, टेलीफोन, इंटरनेट, लाइट, टोस्टर, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, आपके कंप्यूटर्स, आपका कैलकुलेटर, आपके टीवी, आपके मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सभी काम करना बंद कर देते हैं या ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर काम कर भी रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, टावर्स तो बचेंगे ही नहीं, नेटवर्क आने ही बंद हो जाएंगे, सारे इक्विपमेंट उन लोगों के खराब हो जाएंगे। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो इक्विपमेंट, जो मशीन इस्तेमाल होती है, वो सब खराब हो जाएंगी। दैट मीन्स कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम कम्युनिकेशन, इंटरनेट, जितनी भी चीजें वो सब खत्म हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो ये होता है, आपके बहुत सारे जो घर में इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट है वो काम ही नहीं करेंगे। और जो सबसे खतरनाक चीज होगी वो होगी न्यूक्लियर फॉलआउट। ये क्या होता है? ये महीनों तक चल सकता है। जब ये बॉम्ब फटता है ना, तो ये ऐसे नीचे ग्राउंड पे नहीं होता, ये बहुत ऊपर जाता है और धीरे धीरे उसके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो धीरे धीरे सेटल होते हैं, वो हवा के साथ वो धीरे धीरे नीचे गिरते हैं वो कण। और वो कण जहां जहां गिरते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, एशेस होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, वो जहां जहां गिरते हैं वहां रेडिएशन फैला देते हैं। उस जगह पर कोई भी खेती नहीं कर सकता, जहां पर भी वो
पार्टिकल्स गिरेंगे। अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें भी रेडिएशन है, मिट्टी में रेडिएशन है, पानी में रेडिएशन है, फूड स्टोरेज है उसमें रेडिएशन है। पानी में जब रेडिएशन होगा तो पानी कहां से पियोगे? और कई बार तो ये रेसिड्यूज ऊपर जाके क्लाउड्स तक मिल जाते हैं, और जो बारिश होती है वो रेडियो एक्टिव बारिश होती है। वो पानी जहां जाता है वहां मारता है। लोगों के इतनी परेशानी होती है, कोई बचता नहीं है। मतलब इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में बनाई गई सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी, जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, किसी के पास एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये है। अगर ये हुआ ना, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये सारी जो चीजें हुई, तो ऐसा माना जाता है कि इस पूरी पृथ्वी से जीवन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जब ये बम होंगे जो फैलेंगे, रेडियो एक्टिव फैलाएंगे, तो भाई 4 से 3 महीने के अंदर अंदर पूरे अर्थ पे जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं यहां पर मैं एक देश की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर ये जितने भी अभी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है वो सब चला दिए जाएं, तो इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। 100% पॉपुलेशन खत्म, एक भी इंसान पृथ्वी पर नहीं बचेगा। यह होगा अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गई तो। इसीलिए ये एक बहुत खतरनाक चीज है। आप सोच सकते हो कि इतना सा न्यूक्लियर वेपन अगर कोई है तो आपके घर के बराबर अगर आप बारूद रख दो, उससे ज्यादा तेज फटेगा वो। इसका इस्तेमाल करके पावर भी जनरेट की जाती है, लेकिन इससे ये बॉम्ब ऐसे भी बनता है। सोचो सिर्फ यूरेनियम 235 से, जो कि 1% है हमारी पूरी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर, उसका इस्तेमाल करके न्यूट्रॉन्स डाल के ऊपर उसको स्प्लिट करके एक ऐसी एनर्जी बनाई जा सकती है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सही के लिए इस्तेमाल हो तो। हम नहीं चाहते कि कभी भी इस वेपन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर यह इस्तेमाल हुआ तो अनगिनत लोग मरेंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वीडियो थी मेरी न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर और क्यों न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी देश पे या किसी भी दुनिया में होती है तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही होगा कि ये सारी मानवता, सभी इंसान खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।